हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 में हम लोग इंडस्ट्री तक डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉमर्स का पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। उन 2 पार्ट्स की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। क्या होता है कॉमर्स? हमने बात करी थी अपने जब ओवरव्यू में कि कॉमर्स क्या होता है, जो क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, हमारी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में करता है, उसे हम कॉमर्स बोलते हैं। तो कॉमर्स में हम लोग क्या करते हैं? कॉमर्स में हम लोग क्या करते हैं? हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, या इन चीजों को जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है, बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करता है, जो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, वो सारा हमारा कॉमर्स में जाता है। जो हमारे ट्रेड में यानी कि बाइंग एंड सेलिंग में किसी तरीके के हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, यानी कि किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, उसे रिमूव करता है, वो भी हमारा कॉमर्स का पार्ट होता है। ओके, तो कॉमर्स क्या होता है? जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसे हम कॉमर्स बोलते हैं। और जो भी चीजें हमारी हेल्प करती है इसको बाइंग एंड सेलिंग को, मतलब यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करने में जो भी चीजें हमारी हेल्प करती हैं, वो हमारा कॉमर्स का ही पार्ट होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, प्रोडक्शन से कंजम्पशन की जगह पे, तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे, वो भी हमारा कॉमर्स का पार्ट है। जैसे कि फाइनेंस की हेल्प की जरूरत है, फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, फंड्स चाहिए, तो वो भी किसका पार्ट है? हमारा कॉमर्स का पार्ट है। जो हम सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो तो हमारा कॉमर्स है ही है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो कॉमर्स है ही है। साथ में जो भी चीजें हमारी क्या करती है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं फ्लो करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करने में जो भी दिक्कतें आती हैं उसे रिमूव करती हैं, जो भी एक्टिविटीज, वो भी हमारा कॉमर्स का पार्ट होता है। ठीक है, अब कॉमर्स को हमने क्या पढ़ा है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहले बात कर लेते हैं ट्रेड की। ट्रेड में सिंपल हमारा सेल होता है, ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स का, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है हमारा। ट्रेड में क्या होता है? हम बाय करते हैं और सेल करते हैं गुड्स को। जैसे कि एक सेलर है, एक पर्सन है, सेलर है जो गुड्स को बेच रहा है। गुड्स किसको बेच रहा है? एक्सचेंज कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? जिसको बेचा जाता है, जो खरीदता है, वो कौन होता है? हमारा बायर होता है। ये तो हमारा ट्रेड। अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सारी एक्टिविटीज होती है जो सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें किसी तरीके की गुड की एक्सचेंज नहीं होती, इसमें सर्विसेज की एक्सचेंज की जाती है। यानी कि आपको जो ट्रेड करने में हेल्प करता है, वो हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज का तो मतलब ही हेल्प होता है, यानी कि जो ट्रेड में हेल्प दे रहा है वो हमारी क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। जो ट्रेड में क्या कर रहा है? हमें सपोर्ट कर रहा है, किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, गुड्स को फ्लो करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, वेयर हाउस हो गया, ये सारा हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पार्ट होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में डाल रखा है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गया। अब हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आप फ्लो चार्ट से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे डिटेल में कैसे आप अपने पेपर में लिख के आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे अब ट्रेड को क्या किया गया है? फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रेड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को हम लोग होम ट्रेड भी बोलते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इंटरनल यानी कि कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। ट्रेड क्या चल रहा है? अंदर ही अंदर चल रहा है, यानी कि इसमें जो ट्रेड होता है, गुड्स का जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो क्या होती है? विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, विद इन अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर ही अंदर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। जैसे इंडिया के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, इंडिया से ही सामान क्या हुआ जा रहा है? लिया जा रहा है या बेचा गया है। मान लो क्या किया गया? महाराष्ट्र से कोई सामान लेकर के गुजरात में बेचा गया है, तो ये क्या है? हमारा इंटरनल ट्रेड है, यानी कि जो हमारी एक ही, इसमें क्या की जाती है? एक ही कंट्री के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है, कोई दूसरी कंट्री का रोल इसमें नहीं होता इंटरनल ट्रेड में। ओके, इंटरनल ट्रेड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होलसेल और रिटेल। होलसेल क्या होता है? जब क्या हम बोलते हैं ना, होलसेलर है वो होलसेलर। होलसेलर क्या होता है? जब गुड्स को क्या किया जाता है? परचेज और सेल किया जाता है बल्क में, यानी कि
बहुत सारी क्वांटिटी में। होलसेल क्या होता है, जब गुड्स को खरीदा जाता है या बेचा जाता है, एक या दो क्वांटिटी में नहीं, बहुत सारी, यानी कि 50, 60, 70, 80, 90, 100 की क्वांटिटी में इकट्ठे या उससे ज्यादा बहुत बल्क में खरीदा या बेचा जाता है, उसे होलसेल बोला जाता है। और रिटेलर क्या होता है, जैसे मैं दुकान पे गई और मैं एक बिस्किट का पैकेट ले आई, वो मेरा क्या हो गया, रिटेल हो गया। गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में, एक या दो बिस्किट के पैकेट ले आई या एक या दो नमकीन के पैकेट ले आए, वो तो रिटेल का पार्ट हो गया। अगर कोई बंदा 1000 पैकेट ले रहा है अपनी दुकान के लिए, कोई मेनली होलसेल शॉप से हम जैसे लोग नहीं लेते जिन्हें एक आध चीज लेनी होती है। होलसेल से कौन लेता है, जिन्होंने आगे रीसेल करनी होती है। जैसे मुझे अपनी शॉप के लिए लेना है तो मैं क्या करती हूँ, 100 पैकेट इकट्ठे ले आई, यानी कि बल्क में ले आई गुड्स को, उसे हम बोलते हैं होलसेल। तो होलसेल क्या होता है, जब गुड्स को परचेज करा जाता है बल्क में, यानी कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया जाता है, तो होलसेल होता है। और रिटेल क्या होता है, जब गुड्स को क्या किया जाता है, स्मॉलर क्वांटिटी में, एक या दो क्वांटिटी में परचेज किया जाता है, उसे रिटेल बोलते हैं। जो हम लोग करते हैं दुकान पे जाके, हमें एक बिस्किट का पैकेट, एक नमकीन का पैकेट, ये हमारे रिटेल का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये थी बात इंटरनल की। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैंने नीचे क्या लिख रखा है, फॉरेन ट्रेड, यानी कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन फॉरेन से है। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है विद इन अ कंट्री, यानी कि एक ही कंट्री में ट्रेडिंग नहीं होती, बाइंग एंड सेलिंग एक ही कंट्री में ना हो करके दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में करी जाती है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका से कुछ चीज परचेज कर रहे हैं, या फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज परचेज कर रहे हैं, या फिर हम लोग कहीं पे किसी और कंट्री में जाकर के सेल कर रहे हैं उस चीज को, किसी और कंट्री में क्या कर रहे हैं, हम चीज को सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है। यानी कि एक्सचेंज बिटवीन पर्संस और ऑर्गेनाइजिंग ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज, यानी कि इसमें कंट्रीज क्या हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में जब परचेज सेल होता है तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट बनता है। ठीक है, यानी कि जिसे हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। होम ट्रेड, एक विद इन अ कंट्री, जोग्राफिकल बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री, यानी कि एक ही कंट्री के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। एक्सटर्नल यानी कि दो या दो से ज्यादा के बीच में क्या हो रही है, हमारी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा, हमने एक्सटर्नल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब आई से इम मतलब आना, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ इसे याद करने का। इम का मतलब आना, ठीक है, इम का मतलब इन होना, इम का मतलब इन होना, यानी कि गुड्स क्या किया जाता है, इसमें दूसरी कंट्री से इन किया जाता है, परचेज किया जाता है। गुड्स आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्री। और एक्सपोर्ट मतलब एक्स होना, चले जाना, एक्स होती है ना जो चली गई है, एक्सपोर्ट यानी कि एक्स होना। ठीक है, यानी कि सोल्ड टू अदर कंट्रीज, यानी कि हमारी कंट्री से बाहर गुड्स को जाना, यानी कि सोल्ड टू हम सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। तो इंपोर्ट का मतलब जब मैं बाहर की कंट्री से परचेज करती हूँ, गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। एक्सपोर्ट यानी कि जाना, यानी कि सोल्ड टू अदर कंट्रीज, जब हम दूसरी कंट्री को सेल ऑफ कर देते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब बात आती है एंट्रीपोर्ट, एक थर्ड है हमारा एंट्रीपोर्ट। तो एंट्रीपोर्ट क्या होता है हमारा, जब गुड्स को दूसरी कंट्री से खरीदा जाता है किसी और कंट्री में सेल ऑफ करने के लिए, यानी कि गुड्स को पहले हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि मैं अमेरिका से गुड को इंपोर्ट करती हूँ, उसके बाद मैं इस किसी और कंट्री में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में क्या कर देती हूँ, उसे एक्सपोर्ट कर देती हूँ, सेल कर देती हूँ, उसे हम एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। आया समझ? इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर सेल करना, एंट्रीपोर्ट मतलब गुड्स को इंपोर्ट करना, किसके लिए, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। ये था हमारा ट्रेड का टॉपिक। अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो कि हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है हमारी ट्रेड को, जो हमारा बाइंग सेलिंग चल रहा है उसको क्या करती है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें 5 सपोर्ट सर्विसेज डाल रखी हैं, 5 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डाल रखी है। ऑक्सिलरीज का मतलब ही क्या होता है, हेल्प करना ट्रेड में। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्प करना। मैंने 5 डाल रखी हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कुछ आती है तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कुछ नया मुझे मिल जाए तो, जैसे कि ठीक है। और आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड या मेरे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नए एग्जाम्पल्स, आपके माइंड में कुछ इनोवेशन होती है तो प्लीज मुझसे डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे देख करके अपने नेक्स्ट सेशन में उसे जरूर यूज करूंगी अगर मुझे अच्छा लगा तो। ओके, तो आप जरूर ऐसे कमेंट्स करते रहा करिए, एग्जाम्पल्स डालिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि कितने इनोवेटिव बच्चे यहाँ पर हैं।
देख लेते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे कि पहले मैंने क्या बात करी है, किसकी बात करी है, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जहां पे गुड बन रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, गुड प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से गुड को कहाँ पहुंचाना, कंजम्पशन वाली जगह पे पहुंचाना। जैसे टी है, टी सिर्फ असम में बनती है, ठीक है, टी की प्रोडक्शन कहाँ होती है, असम में होती है। अब कंजम्पशन भी सिर्फ असम में ही थोड़ी ना होती है, सिर्फ असम के लोग ही चाय पीते हैं, हमारे हरियाणा के भी पीते हैं चाय, हमारे बाहर दिल्ली के भी चाय पीते हैं। तो क्या होती है, एक जगह से यानी कि असम में जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है वहां से बाकी सारी जगह उसे मूव करना, बाकी सारी जगह उसे पहुंचाना, वो हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट का काम होता है। यानी कि ट्रेड को क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है। तो आपने क्या देखा है, ये कौन से हिंड्रेंस, यानी कि कौन सी हिंड्रेंस का मतलब होता है दिक्कत, कौन सी दिक्कत को हमारी सॉल्व कर रहा है, मूवमेंट की दिक्कत को सॉल्व कर रहा है कि जहां से गुड बन रहा है वहां से गुड को कंजम्पशन तक कैसे पहुंचाया जाए, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पहुंचाया जाए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है, अब मुझे बिजनेस फर्म खड़ी करनी है, क्या मैं बिना फंड्स के कर सकती हूँ, बिना फाइनेंस के कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो बैंकिंग हमारा क्या करती है, ओवरकम करती है कौन से प्रॉब्लम को, फाइनेंस के प्रॉब्लम को। हम बैंक से जाकर के लोन ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले सकते हैं, या फिर हम चेक में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो चेक से बैंक के थ्रू, हम चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बैंकिंग हमारी कौन सी प्रॉब्लम को खत्म करती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम को खत्म करती है। यानी कि ये रिमूव करती है कौन से हिंड्रेंस को, फाइनेंस के हिंड्रेंस को। हिंड्रेंस का मतलब जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं ट्रेड को करने में। अगर इमेजिन करो एक बारी को कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो क्या हम चाय पी पाते, असम से चाय यहाँ आ पाती, नहीं आ पाती। तो वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ असम में ही रह जाता, हमारे यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाता। तो उसी हिंड्रेंस को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया, ट्रांसपोर्ट आया। यानी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो ट्रेडिंग में आ रही है उसको क्या करती है, रिमूव करने में हेल्प करती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। अब क्या है, काम करते टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती है, चोरी हो गई या किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, जैसे प्रोडक्शन करते टाइम मुझसे लग गई कहीं पर, वो इंजर्ड हो गया, या फिर फायर हो गई। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब चीजों से हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करवा देते हैं, पहले इंश्योरेंस करा देते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है, कुछ प्रीमियम भरना होता है, जिससे कि रिकवर, जब आपको कोई दिक्कत होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, थेफ्ट हो जाती है, फायर हो जाती है, फायर लग जाती है, तो क्या हो जाती है, ये पैसा आपका क्या आ जाता है, बाद में रिकवर हो जाता है ऐसे किसी इंसिडेंट के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है तो ये क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस में। क्योंकि जब हम बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, रिस्क से बचने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, जिसमें क्या होता है, इंश्योरेंस हम पहले प्रीमियम भरते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट भरते हैं। उसके बाद क्या होती है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी हमें उस चीज का पे करती है, रिकवर कर देती है उस चीज को। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। अब मैंने वेयर हाउसिंग तो बहुत बार डिस्कस करा है आपके साथ कि अब मैंने शुगर बहुत सारी बना दिया, कोई भी गुड है बहुत सारा प्रोड्यूस कर दिया, क्या वो इकट्ठे बनते ही क्या हो जाता है, वो मार्केट में आ जाता है, कंज्यूम कर लेते हैं हम, नहीं। क्या किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तभी मार्केट में वो अवेलेबल होता है। तो वेयर हाउसिंग क्या करती है, स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि जो भी गुड है हमारा वो लॉस या डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम उसे वेयर हाउस में जाकर के स्टोर कर देते हैं। तो ये कौन से हिंड्रेंस को खत्म कर रही है, हमारे स्टोरेज के हिंड्रेंस को। उसके बाद बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। अब प्रोडक्ट कोई लॉन्च हो रहा है, ठीक है, घर बैठे बैठे तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो कैसा है, उसके फीचर्स क्या है, ये सब चीजें हम कहाँ देखते हैं, अपने टीवी की एडवर्टीजमेंट में देखते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने सेल को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग का यूज करता है, जिससे कि वो कस्टमर के दिमाग तक पहुंचे, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचे, कस्टमर को इंड्यूस करता है कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदो, एडवर्टाइज करता है। वो एडवर्टाइज करके अपनी सेल को क्या करता है, बढ़ाता है। एक कस्टमर को घर बैठे कुछ नहीं पता चलेगा, और जो सेलर है, जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोड्यूसर है, वो हर कस्टमर के घर घर जाके नहीं बता सकता कि मैंने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, इसे खरीदो। तो वो किसकी हेल्प लेता है, एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेता है कि एडवर्टाइजमेंट से वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है,
ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताता है, फीचर्स बताता है, प्राइजेस बताता है। तो आप देखते होंगे कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद सीधा कहाँ आता है, टीवी में एडवर्टीजमेंट में आता है। आजकल तुम्हारे मोबाइल पे भी एडवर्टीजमेंट में आने लग गया है। तो वो एडवर्टाइजिंग होती है कि यानी कि प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करना। ठीक है, ये थी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, बैंकिंग के बारे में पढ़ा, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ा और एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा। ओके, ये तो मैंने आपको फ्लो चार्ट से पूरी तरीके से समझा दिया है और आपको शायद समझ भी आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पेपर में इसको लिखेंगे कैसे। अगर पेपर में आ जाता है तो इसे कैसे लिखा जाए, तो मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स क्या होता है? लिंक होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। बिल्कुल सही, जैसे मैंने सेलर और बायर के बीच में आपको लिंक दिखाया, वही है। प्रोड्यूसर सेलर है और कंज्यूमर मेरा बायर है। लिंक होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाता है कॉमर्स हमारा। बिल्कुल सही। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कॉमर्स में सारी वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करने में हेल्प करती है। बिल्कुल वही सारी चीजें तो देखी कि किस तरीके से बिना हिंड्रेंस के, बिना दिक्कतों के मेरे गुड्स एंड सर्विसेज मेरे कस्टमर तक पहुंच जाए, वो हमारे कॉमर्स में होता है। ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, इसमें सारी एक्टिविटीज वही होती हैं जो क्या करती है, हमारे हिंड्रेंस यानी कि दिक्कत, जो भी दिक्कत आ रही है एक्सचेंज में, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको खत्म कर दे। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। ये सारी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है जो हमारी दिक्कतों को खत्म करती हैं। जो दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? एक्सचेंज के प्रोसेस में आ रही है, वो हमारा क्या है? कॉमर्स है। ठीक है, यही था हमारा कॉमर्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कॉमर्स को याद कर लो, कितने पार्ट में डिवाइड करवाया था? 2 पार्ट में। पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आइए, पहले निकल गया आपका ट्रेड। ट्रेड एक एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी ट्रेड में ही तो सारी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स की। तो क्या है? इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर। ये क्या करता है कि जो हमारा गुड प्रोड्यूस हुआ है वो सही कंज्यूमर तक सही टाइम पे पहुंच जाए, वो हमारा ट्रेड होता है। ट्रेड किस चीज में हेल्प करता है कि जो गुड प्रोड्यूस हुआ है वो अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर तक पहुंच जाए, अवेलेबल हो जाए, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। याद कर लो, ट्रेड को हमने फर्दर क्या किया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, इंटरनल और होम ट्रेड, एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। तो पहले बात कर लेते हैं इंटरनल की। इंटरनल और होम ट्रेड क्या होता है? इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक ही कंट्री की बाउंड्रीज पे हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग और सेल करते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कहाँ होती है? एक ही कंट्री के अंदर होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र से, जैसे कि कोई सामान, कोई गुड कहाँ जा रहा है? हमारा गुजरात जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरनल हो गया, इंटरनल और होम ट्रेड हो गया। अब इसको इंटरनल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में डिवाइड किया था। याद कर लो जल्दी से, कौन से 2 पार्ट हैं? होलसेल और रिटेल ट्रेड। होलसेल क्या होता है? जिसमें हम बल्क में खरीदते हैं सामान को। रिटेल क्या होता है? जिसमें हम स्मॉलर क्वांटिटी में दुकान पे जाकर के एक पैकेट उठा ले, एक पैकेट बिस्किट का, एक पैकेट हमारे नमकीन का, वो हमारा रिटेल ट्रेड हो गया। होलसेल में बल्क में 100 या 200 पैकेट उठा ले तो वो हमारा होलसेल ट्रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में ट्रेडिंग होती है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में, उसे एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। इसको फर्दर याद करो, कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? इम यानी कि आना, इन ठीक है, जब हम परचेज करते हैं गुड्स को अनदर कंट्री से, उसे इंपोर्ट बोलते हैं। एक्स यानी कि जाना, यानी कि जब हम क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं अदर कंट्रीज में, उसे एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। एंट्रीपोर्ट यानी कि जब मैं क्या कर रही हूँ? इंपोर्ट कर रही हूँ दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, उसे एंट्रीपोर्ट बोला जाता है। ये बात हो गई हमारी ट्रेड की। अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है हमारा। आपको पता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है हमारा? ट्रेड को असिस्ट करता है। ये कौन होता है? असिस्टेंट होता है हमारे ट्रेड का। जो भी एक्टिविटीज होती है हमारी, किसके लिए बनी होती है? ट्रेड को असिस्ट करने के लिए, उसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। एक्टिविटीज विच आर मेन फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज auxiliaries to trade. These activities are generally referred to as services. इन एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में होगी वो कोई गुड से रिलेटेड नहीं होगी, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, बिकॉज दीज आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड।
सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को भी और ट्रेड को भी। एक्टिविटीज प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल, ये सारी एक्टिविटीज एक तरीके से कौन सा रोल प्ले कर रही होती है, सपोर्टिव रोल। ये सपोर्ट करती है ट्रेडिंग को भी और इंडस्ट्री को भी। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस, जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं हमारी प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, कनेक्शन मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने में जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को कनेक्ट करने के लिए, वो हमारी कौन सॉल्व करती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सॉल्व करता है। तो पहली देख लेते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं पेपर में कैसे लिखना है। इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करती है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, अब रॉ मटेरियल भी तो जरूरी नहीं है कि वहीं के वहीं मिल जाए, तो हमें क्या करती है ये ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प से प्रोडक्शन रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन वाली जगह पे लेके आएंगे और फिनिश्ड गुड्स को फैक्ट्री से कहाँ लेके जाएंगे, कंजम्पशन वाली जगह पे लेके जाएंगे। जैसे कि टी क्या होती है, असम में प्रोड्यूस होती है, कॉटन गुजरात में होता है, जूट वेस्ट बंगाल में होती है एंड सो ऑन, बाकी का देख लेना, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन, लेकिन ये सारी गुड्स जो हैं कंज्यूम किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में, और अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये प्रॉब्लम को हमारा कौन सॉल्व करता है, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करता है कि अलग अलग पार्ट में कंजम्पशन हो इसकी। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स एंड मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंस। मैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को तब तक नहीं चला सकती जब तक मैं उसके एसेट्स को एक्वायर करने के लिए मेरे पास पैसे ना हो, और जो डे टू डे खर्चे आते हैं उसको भरने के लिए भी मेरे पास पैसे जब तक नहीं होते तब तक मैं बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकती। नेसेसरी फंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बैंक, और जो भी जरूरत होती है हमें फंड की वो कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है, अपने क्रेडिट फैसिलिटीज देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देता है, अपना लोन फैसिलिटीज देता है, एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस फैसिलिटीज देता है। इस तरीके से बैंक क्या करता है, हेल्प करता है। थस बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस के हिंड्रेंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, हमारा रिमूव करता है कौन से हिंड्रेंस को, फाइनेंस के हिंड्रेंस को, बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस काइंड ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अब मैं कोई बिल्डिंग बना रही हूँ या मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब तो हर बिजनेस में होता है, तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए फायर से, थेफ्ट से और बहुत सारे रिस्क से। ऐसे अगर एम्प्लॉयज की भी बात करी जाए, वो भी कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऑक्यूपेशनल काम करते हुए कोई इंजरी आ गई, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये सारे केसेस में ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, नॉमिनल प्रीमियम भरते हैं। अमाउंट ऑफ लॉस इफ एनी, अगर कोई उस चीज से रिलेटेड कोई लॉस होता है, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। फिर उसको कौन रिकवर कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर देती है। तो ये भी एक हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटीज देती है, आपको पता है, जैसे कि यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। जैसे उसकी प्रोडक्शन हुई, हम उसे फटाफट मार्केट में जाके बेच नहीं देते, ना ही जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, उसे क्या करना पड़ता है, स्टॉक में रखना पड़ता है और तभी निकालते हैं जब उसकी जरूरत हो। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस और डैमेज। और अगर मैंने उसको बना के ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ भी हो सकता है, लॉस हो सकते हैं, वो चोरी हो सकती है उसकी, वो डैमेज हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वेयर हाउस हमारी हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। वेयर हाउस में हम क्या कर देते हैं, तब तक के लिए सामान रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, और जब जरूरत है तब उसे निकाल लेते हैं। तो ये कौन से हिंड्रेंस को हमारा रिमूव करता है, स्टोरेज के हिंड्रेंस को। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग। इट हेल्प इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, हमारा सेल ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर और ट्रेडर टू कॉन्टेक्ट ईच और एवरी कस्टमर। ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है और ट्रेडर है वो क्या करे, हर कस्टमर से पर्सनली जाके मिल पाए, पर्सनली जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, सेल्स प्रमोशन इंफॉर्मेशन दे अपने गुड्स के बारे में, या फीचर्स बताए या प्राइस बताए। लेकिन ये सारी चीजें हमारे पोटेंशियल बायर तक पहुंचनी चाहिए, तो वो किसकी हेल्प लेता है, एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स के बारे में बताती है, एंड इंड्यूसिंग कस्टमर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसे इंड्यूस करती है कस्टमर को कि वो उस प्रोडक्ट को ले और बार बार ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो नया टॉपिक कराऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप फ्रीली अपने कमेंट में मुझसे डाउट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।